हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। जैसे कि मैं आप सबको पहचान पॉडकास्ट के जरिए ऐसे गेस्ट मिलाती हूँ, दिखाती हूँ, उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुनाती हूँ। तो आज भी बहुत प्यारी सी हमारे साथ में गेस्ट है। बॉम्बे आने के बाद जब आपको थोड़ा बहुत यहाँ का सोशल मीडिया का प्रेशर, वो चीज़ें जो होती है, उसको हैंडल करना कैसे सीखे आप ना? लखनऊ से मुंबई तक का सफ़र थोड़ा टफ रहा है, बट किया, तय कर लिया है। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट 2-3 हाँ टीवी शो कह सकते हैं। मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट रहा है जो नूरा मैम का सॉन्ग किया है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। बचपन से ऐसा फील था कि मैं यही बनूंगी, या कुछ अचानक चेंज हुआ था, या किसी को देख के प्रेरणा मिली थी? आरजे सुमित जी भी हमारे साथ में। What made you an actress? व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो क्या हुआ ना कि एक मूवी आई थी कॉलेज के, सॉरी स्कूल टाइम में। मेरे दोस्तों ने बोला तू एक्टर बन जा, ऐसा करके। तो मुझे एक्चुअली, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक्टर प्रोफेशन बनते कैसे, प्रोफेशन में आते कैसे, कुछ आइडिया नहीं था। आपको हिमांशी बचपन से ऐसा फील था कि मैं यही बनूंगी, या कुछ अचानक चेंज हुआ था, या किसी को देख के प्रेरणा मिली थी? इंस्पायर करती हूँ प्रियंका चोपड़ा को कि वो जो है आप सब जानते हो। मैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिल से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि दिस इज अमेजिंग। तो उनको भी पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया, मेडिकल की स्टडी कंप्लीट करवा दी। एज एन एक्टर आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हो जो एक प्रोफेशन में रहकर नहीं कर सकते। मैं लखनऊ, आपको पता है, लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, और यूपी में मतलब मेरे पूरे खानदान में कोई एक्टर तो सोचना बहुत दूर की बात है। ऊपर से ठाकुर फैमिली, तो ठाकुरों में हमारे में कैसा होता है, आप जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन स्किल, इवन मुझे डांस बहुत पसंद था, पर डांस क्लास कभी नहीं। हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। जैसे कि मैं आप सबको पहचान पॉडकास्ट के जरिए ऐसे गेस्ट मिलाती हूँ, दिखाती हूँ, उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुनाती हूँ। तो आज भी बहुत प्यारी सी हमारे साथ में गेस्ट है, जिनका नाम है हिमांशी सिंह। वो बहुत अच्छी मॉडल, एक्टर, और बहुत सारे उन्होंने टीवी सीरियल या बोलते हैं कि पिक्चरों में बहुत सारे ऐसे काम किए जो मुझे भी नहीं पता है, बट आप सब ने जरूर उनको देखा होगा। तो आज मिलाती हूँ हिमांशी सिंह जी। हेलो जी। हेलो रीता जी। हेलो हिमांशी जी, कैसे हैं? हेलो, या आई एम गुड। बहुत सारे पिक्चरों में तो नहीं, बट हाँ किया हुआ है। धन्यवाद इतना रिस्पेक्ट और प्यार देने के लिए। मैं हिमांशी सिंह, आई एम फ्रॉम लखनऊ से मुंबई तक का सफ़र थोड़ा टफ रहा है, बट किया, तय कर लिया है। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट 2-3 हाँ टीवी शो कह सकते हैं। मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट रहा है जो नूरा मैम का सॉन्ग किया है, वजह एंड पश्तोना, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बस ऐसे ही काम चलता आ रहा है। अभी हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो आप देख चुके हैं हमारे साथ में, हमारे आरजे सुमित जी भी हमारे साथ में शामिल हुए हैं। थैंक यू सो मच रीता जी। इनफैक्ट सो हिमांशी को मैं एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि व्हाट मेड यू एन एक्ट्रेस? व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, तो क्या हुआ ना कि एक मूवी आई थी कॉलेज के, सॉरी स्कूल टाइम में, भूल भुलैया। तो उसका एक कैरेक्टर था मंजूलिका। तो मैं स्कूल के टाइम में बहुत उसकी एक्टिंग, मिमिक्री, मंजूलिका का परफॉर्म करती। मेरे दोस्तों ने बोला तू एक्टर बन जा, ऐसा करके। तो मुझे एक्चुअली, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक्टर प्रोफेशन बनते कैसे, प्रोफेशन में आते कैसे, कुछ आइडिया नहीं था। मैं तो उस फैमिली से बिलोंग, उस टाइम से बिलोंग करती हूँ कि जब मुझे लगता था कि टीवी में आने के लिए, लाइक, मतलब आप हंसोगे सुनोगे तो लोग तार से होते हुए स्क्रीन पे जाते होंगे और वहां से हमें दिखते हैं। तो सोचो मुझे कैसे पता हुआ कि आप एक्टर कैसे बन सकते हो। फिर जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ और अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी उस टाइम, तो हमें लैपटॉप मिला था 12th पास करने में। तो लैपटॉप मिला, फिर मैं रात दिन उस पे सर्च, एक्टर कैसे बनते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वो बोलते हैं ना, हम कहीं पर भी रहते हैं, छोटी से छोटी जगह पर भी रहते हो, बट सपने हमेशा बड़े होते हैं, है ना। हर जगह से सपने देखने वाले हर जगह बच्चे मौजूद हैं कि जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सपने देखते हैं, और जो सपने देखते हैं उनके पूरे होते ही हैं ना, एक्चुअली। हमारे सामने बैठे एक्चुअली थिएटर से स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि आप अपना टाइम किसी फालतू जगह वेस्ट करने से अच्छा स्किल पे ध्यान दें। कुछ नया, अगर आपको ये नहीं भी आता तो कुछ नया सीखो। तो आपको हिमांशी बचपन से
ऐसा फील था कि मैं यही बनूंगी, या कुछ अचानक चेंज हुआ था, या किसी को देख के प्रेरणा मिली थी, है ना? ऐसा हाँ, होता मैं है। प्रियंका मैम को बहुत इंस्पायर करती हूँ, प्रियंका चोपड़ा मैम को, कि वो जो है आप सब जानते हैं। हाँ, वैसे थोड़ी बहुत वैसे दिखती भी हैं। या सब कहते हैं, बट या तो मैं उनको बहुत ही ज्यादा दिल से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि दिस इज अमेजिंग। तो उनको भी, और हाँ, मुझे बचपन से आर्मी में जाना था, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी अगर मैं 1% भी अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं तो दिस इज बिग। Absolutely. तो वो तो नहीं हो पाया, क्योंकि एनसीसी करना था, पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया। मेडिकल की स्टडी कंप्लीट करवा दी, फार्मा किया है, मेडिसिन बनाते कैसे हैं पूरा, उसके बहुत एंजॉय किया है, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की, तो वो एक अलग करियर था। फिर जब थिएटर के बाद मुंबई आना हुआ और एक्टिंग में, तो मुझे समझ, एज एन एक्टर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते आप आर्मी भी, बहुत सारे ऑप्शन हैं। या एज एन एक्टर आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हो जो एक प्रोफेशन में रहकर नहीं कर सकते। तो So, मतलब आप ये कह रही हैं कि आप यू आर अ साइंस स्टूडेंट। यस यस यस। सो आपने साइंस करते करते आपने फार्मासिस्ट भी करी हैं। हाँ। और अगर आज के आप देख रहे हो कि दवाइयाँ बनाना इट्स समथिंग लाइक बहुत ऊंची बात है, ये बड़ी बात है। तो सच में वैसा एक बंदा जो एक फार्मासिस्ट है, वो एक्टिंग लाइन में, तो वो बैलेंस कैसा रहा? वो दैट इज और घर वालों, यस, और घर वालों ने जरूर शायद मना किया होगा कि ना कि आप फार्मेसी की है तो कोई डॉक्टर बनो, कुछ ऐसा करो कि नहीं, है ना? मैं लखनऊ, आपको पता है, लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, और यूपी में मतलब मेरे पूरे खानदान में कोई एक्टर तो सोचना बहुत दूर की बात है। तो ये सफर बहुत टफ था, बहुत ज्यादा। ऊपर से ठाकुर फैमिली, तो ठाकुरों में हमारे में कैसा होता है, आप जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन स्किल, इवन मुझे डांस बहुत पसंद था, बट डांस क्लास कभी नहीं, नो, नॉट अलाउड। मुझे पता है, मैं लखनऊ से हूँ, मुझे पता है कि पढ़ाई को इतना जोर देते हैं ना यूपी में कि पढ़ना बहुत जरूरी है, खूब पढ़ो। राइट राइट राइट। मैं इस बात पे अग्री भी करती हूँ। आज मुझे पता चलता है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, अगर आपने नहीं पढ़ा, तो ये भी एक टाइम तक काम आएगा। आप स्टडी करके कुछ भी कर सकते हो, तो और वैसे भी आपको जीने के लिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान इज वेरी, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ, तो मतलब लाइक फार्मा में कैसा होता है ना, सारे लेक्चर्स के पीरियड्स होते हैं, फिर लैब्स होती है कि, तो लैब्स तो पता है, तो लैब्स को मैंने बंक किया। तो लैब्स बंक करके मैं जाती थी थिएटर करने। अगर आपको केसर बाग पता होगा। हाँ, पता है केसर बाग, वहाँ पे थिएटर, तो वहाँ पे अब मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे कॉलेज मेरा इतनी दूर था, जैसे यहाँ से मैं आई हूँ अंधेरी से, यहाँ इतनी दूर मेरा थिएटर था। तो आना जाना, तभी ऑटो में शेयरिंग वेयरिंग, तो मुझे सिर्फ क्या बोल सकते हैं, ठीक है, मुझे सिर्फ 20 रुपीज मिलते थे, 10 रुपए कॉलेज जाने के और 10 रुपए आने के। अब मैं उसमें थिएटर के लिए भी मुझे कन्विंस चाहिए कि मैं जाऊँ कैसे। तो मैंने क्या किया, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, वो भी पेरेंट्स से बिना बताए। 12th की स्टूडेंट को साइंस। क्या बात है। तो दैट टाइम मुझे यूपी यही चीज हम जब अपने करियर में बढ़ना होता है आगे, हमको तकलीफ होती है। तो यही चीज मैंने अपने बेटे से करवाई थी। मैं शेयर, जब वो म्यूजिक करता था, तो मैं बोलती थी जितना तुझे म्यूजिक आता ना, तू बच्चों को सिखाना शुरू कर दे, तू पढ़ाना शुरू कर दे, तुझे अर्निंग भी होगी, तुझे अगला सपना देखता ना, वो तुझे लगेगा कि मैं इससे आखिर में तो सबको दाल रोटी कमानी है, 4 पैसे कमाने, तो वो भी उसको मैंने लगाया था। तो ये जो चीजें बच्चे करते हैं ना, उसका मतलब कि वो बच्चे स्ट्रांग है, मेहनत करना जानते हैं, और पढ़ाई के साथ आज एक्टर बनते हो तो उसमें आपकी पोस्ट और हाई पोस्ट हो जाती है, और अच्छे से लोग आपको देखते हैं। आई थिंक कि पढ़ना हमको जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको एक बैकअप होता है, क्योंकि आपको भी पता है मुंबई में सोर्स ऑफ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्टर हो, कुछ भी हो, प्रोड्यूसर, सबका एक साइड बिजनेस होता ही होता है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फार्मासिस्ट बनाया, एटलीस्ट मुझे लाइसेंस मिल गया, मैं अपना साइड में खोल सकते हैं अपना। तो दिस इज वेरी सो जब एक चीज ये पूछना चाहूंगा यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे सब मेरे लिसनर्स और इनके भी लिसनर्स और दर्शक देख रहे हैं, जब आपको फर्स्ट ब्रेक मिला आपके लाइफ में एक एक्टिंग का, वो मोमेंट कैसा रहा? मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ऐसा, आपको पता होगा लखनऊ में बहुत सारी मूवीज बनती हैं सब्सिडी की वजह से,
तो मैंने जूनियर आर्टिस्ट वर्क बहुत किया है लखनऊ में, और उनका जो बजट होता था वो था 500 पर डे का, होता होगा ज्यादा, आपको भी पता है, तो ऑनेस्ट बोलूंगी, ठीक है, जो सच है। तो जूनियर आर्टिस्ट मैंने देखा था कैमरा कैसे सेटअप कैसे होता है, चीजें कैसी होती है, बट हमें क्या करना होता था, हमें खड़ा होना होता था धूप में। बट जब मुंबई आने के बाद में ये रिश्ता क्या कहलाता में मुझे 4 to 5 days का वर्क मिला, तो समझ में आया, तो आपको अलग फील होता है कि हाँ एटलीस्ट। और तो और लखनऊ में फैमिली ने मुझे टीवी पे देखा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरे भाई के फ्रेंड्स लोग, अच्छा दीदी मतलब टीवी पे उस समय प्राउड फील होता है, उस समय बोलते हैं नहीं यही बनना था, हमको तो पता था ये बनने वाली है। आप घर की टीवी पे आ रहे हो, बहुत बड़ी बात। यहाँ मुंबई में दिस इज वेरी कॉमन, कुछ नहीं है, लेकिन आपके गांव में बहुत बड़ी बात है। तो वो फीलिंग तो मैं कैसे शेयर करूं। फीडबैक किसने दिया? समवन सॉ यू फ्रॉम योर फैमिली कि अरे मेरे भाई ने। किसने? आपके भाई ने? मेरे भाई ने। मतलब उसके फ्रेंड्स ने उसको बोला ना, तो उसको भी एक अलग मतलब कि हाँ दीदी ने ये किया, राइट दीदी, हाँ देखा करके, और मम्मी ने, मौसी ने, सबने देखा। बॉम्बे आने के बाद जब आपको थोड़ा बहुत यहाँ का सोशल मीडिया का प्रेशर, वो चीजें जो होती है, उसको हैंडल करना कैसे सीखे आप ना? ये तो सोशल मीडिया को ज्यादा वैल्यू देना तो टिकटॉक के बाद इंस्टा आ गया, ठीक है, तो ये अभी हो गया। पहले तो इतना ही था कि फेसबुक वो था इम्पोर्टेंट है कि लोगों से मिलना, कम्युनिकेट करना, अपने ऑडिशंस देना, ये सब था। तो ये इंस्टा तो आफ्टर 2020 के बाद ही टिकटॉक बंद हुआ, तो फिर ये स्टार्ट हो गया। और समझ में आया कि आप एक्टर कितने भी अच्छे हो, आप दिखने चाहिए, मतलब प्रेजेंट लोगों को पता दिखना चाहिए आपकी, एग्जैक्टली, क्योंकि हमारी यही दुकानें हैं, इंस्टाग्राम पे ही हम दिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो आपने कोई मूवी भी की है? हाँ, अभी रिलीज तो नहीं हुई है, चल रहा है काम, मतलब कंप्लीट हो गया है, सब कुछ है मे बी। और फेमस टीवी सीरियल कोई जो हमारे दर्शक देखेंगे ना, बावले उतावले, उसमें मैं थोड़ा सा पहलवान टाइप की, एक्चुअली आई डू किक बॉक्सिंग एंड मार्शल। तो मतलब ये भी टैलेंट है आपके अंदर? हाँ, जो मेरे पेज पे लोगों को सबको पता है, जो मेरे पेज पे फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो इनको तो पता ही है कि मैं फाइट बहुत अच्छे से करती हूँ। आई लव टू डू फाइट एंड कथक ऑल्सो, तो दोनों अलग वेरिएशन। कुछ पूछो तो मुझे मार मत देना। तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, पहचान के थ्रू आपको सुन रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी आपका कैरियर चुन लो, लेकिन आपको सीखना बहुत कुछ है। एक चीज को पकड़ के मत चलिए, ऑलराउंडर बनिए, हर तरह की मेहनत सीखिए, कोई पता नहीं कौन सी चीज आपको आगे लेके जाएगी। जो कि आपकी जो बातें सुन रही हूँ कि आप इतना कुछ करते हो, तो हमको हर फील्ड में कुछ ना कुछ पढ़ना तो जरूरी है ही, बट और भी चीजें ऐसी करनी जो हमको कहीं ना कहीं हमको फायदा देती ही है, हमको कुछ भी सीखा हुआ काम आता ही है। एग्जैक्टली। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टर क्या होता है ना, उसको हर चीजें आनी चाहिए। यस। आपको कल को जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई ऑप्शन आता है, तो आप ये मत सोचो कि अरे मुझे तो ये नहीं आता, मुझे इसके लिए वर्कशॉप लेनी पड़ेगी। आप पहले से अगर आप खाली हो, कोई प्रोजेक्ट नहीं, तो आप प्रिपेयर रहो, अपने आपको प्रिपेयर करो, रेडी होके हमको उतरना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक सीन है जहाँ पे यू थिंक कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, एक वो ना माइनस प्लस वाला एक रहता है मन में? एक बात, मतलब बहुत पहले की बात है, एक बार ऐसा हुआ जो मुझे, आई एम सो सॉरी गाइस, ये नहीं करना चाहिए, मैंने किया बट आप लोग मत करना। मैं सेट छोड़कर वापस आई हूँ, क्योंकि सेट नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे पता है, बट देयर वाज लाइक जो बताया गया था वो नहीं था, और बोल्ड एंड ऑल, तो आई एम सो सॉरी। मुझे लगता नहीं है कि मुझे वो करना चाहिए, तो मैंने नहीं किया। ये सेट छोड़कर नहीं आना चाहिए, बहुत गलत बात है, बट मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे करियर के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और मैं नहीं कंफर्टेबल हूँ उसके लिए, लाइक बिकनी एंड ऑल, स्विमिंग में, और लाइक बहुत सारी मॉडल्स वॉक करना, तो वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, तो मैंने वो सेट छोड़ा। अच्छा, और उसके बाद फिर बुलावा आया? हाँ, कुछ नहीं, हाँ मतलब बात होती है, जो भी जो कास्टिंग पर्सन है, उन्होंने और भी प्रोजेक्ट्स दिए हैं, क्लियर था। और आपके जैसी जो यंग लड़कियां, जो बच्चे मूवी में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, दिल से एक उनको मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मैं देना चाहूंगी उनको ये मैसेज जो होगा कि आप मेहनत करो, मतलब आप
जरूरी नहीं है कि आप एक्टर या फैशन मॉडल कुछ भी बनना चाहते हो, तो आप बहुत लोग ये बोलते हैं कुछ नहीं है, बहुत भी चीजें जो शायद आप सबको पता होगा और मैं नहीं भी बोल सकती हूँ, तो ये मे बी लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है या आई डोंट नो, किसी की भी हिम्मत नहीं आपसे कुछ भी रॉन्ग क्वेश्चन करने की, अगर आप उसको उतना अलाउ नहीं करते हो तो आप अपने जिस फील्ड में आप हो आप उसमें मेहनत करो और उसमें बेस्ट हो। नहीं आप मेरा ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहने का मतलब आपकी फील्ड जो एक्टिंग, क्योंकि ये ऐसी लाइन है कि मोस्टली हर घर वाले पहले मना ही करते हैं ना, आपके थ्रू सुन के थोड़ी समझ आएगी कि नहीं मेहनत कर लेनी चाहिए ना, हम बन सकते हैं ना। और मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि मतलब अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को बाहर नहीं जाना चाहिए तो आप उनके साथ जाओ, उनको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करो। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तब हुई थी जब मैं घर छोड़कर आ गई थी भागकर, इसीलिए देखो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ गया था। बहुत बच्चों में टैलेंट होता है लेकिन वो बिना माँ बाप की सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ सकते सुमित जी, क्योंकि एज ऐसी होती है कि हम उस एज में ना बड़े हैं ना छोटे हैं, बट और बड़ों की सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो ऐसी लड़कियां एक्टर भी बन जाती हैं, मॉडल भी बन जाती हैं, थोड़ी उनको घर वाले सपोर्ट करेंगे तो कोई भी कैरियर हो तो वो आगे बढ़ सकते हैं। ट्रू। मैंने पापा का पैर पकड़ लिया था मतलब पापा वर्क के लिए जा रहे थे सुबह, मैंने उनका पैर पकड़ लिया था, प्लीज मुझे थिएटर के लिए जाने दो, मैं उनको जाने नहीं दे रहा। हाँ, वो बोले मम्मी से पूछो, मम्मी बोले पापा से पूछो, उनका आपस में दोनों चल रहा था। तो और मैं ऐसे पेरेंट्स की बहुत वैल्यू करती हूँ क्योंकि मैंने खुद एज ए पेरेंट्स, मेरे दोनों बच्चे अलग अलग फील्ड से हैं, एक एस्ट्रोलॉजर है, एक म्यूजिक डायरेक्टर है, और दोनों को अपनी बेसिक जो पढ़ाई थी वो छोड़ के उनको वो करने दिया था। मैंने तो बिल्कुल हटके किया ना, मैंने प्रिंसिपल को खुद बोल देती थी कि नहीं अगर ये बेसिक पढ़ाइयाँ करते रहेंगे तो जो अपना काम है वो कब सीखेंगे, फील्ड की मेहनत कब करेंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है क्योंकि जो पेरेंट्स साथ देते हैं, तो आपके मम्मी पापा को मेरी तरफ से भी स्पेशल थैंक यू जो बच्चियों को सपोर्ट करने देते हैं। और आज वो हमारे साथ आज वो हमारे साथ है कि माँ बाप प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी बॉम्बे जाके देखो जगह जगह इंटरव्यू दे रही है, पॉडकास्ट कर रही है, काम कर रही है, तो ये खुशी की बात है ना। मेरी मम्मा का बहुत सपोर्ट है। मेरी मम्मा, मुझे सबकी मम्मा बेस्ट होती है, बट जो मेरी मम्मा है मैं उनको कैसा सुपर वुमन करना चाहिए, क्योंकि वो हम तीनों भाई बहन को लेकर आना लखनऊ में, क्योंकि हम रायबरेली से हैं, और वहां से लेकर आना गांव से, और हमें पढ़ाना और फिर इस काबिल बनाना तो उनके लिए बहुत टफ था। बहुत डिफिकल्ट होता है एक वुमेन के लिए चाइल्ड को अपब्रिंग करना। और जब बच्चे चाहते हैं कि वो अपना फील्ड पकड़े पे ना एक माइंडसेट होता है पेरेंट्स का, जहाँ पे वो सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वही बने बच्चे हमारे, तो उस टाइम पे वो जो जुगलबंदी होती है ना बहुत ज्यादा होती है। दैट इज एन आइस ब्रेकर। जुगलबंदी अपनी तो होती है, बट जो ऊपर से रिश्तेदार, रिलेटिव और स्कूल के बच्चे जो वो नेगेटिव हमारे पर छोड़ते हैं ना, उनको कान बंद करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि मैंने खुद फील किया है, इसलिए मैं आपकी बात से अटैच हो रही हूँ। मुझे समझ में आ रही है कि माँ बाप को कितना मुश्किल होता है कि एक नए करियर में खड़ा करना। कॉमन तो इंजीनियर, डॉक्टर तो सारे ही बन जाते हैं, मुझे लगता है कुछ नया करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहूंगा। तो मुझे इन्होंने पूछा था कि सुमित अगर आप रेडियो जॉकी नहीं होते तो आप क्या होते? तो मैंने यही चीज पूरा देखा, तो तभी मतलब लाइफ ऐसे टर्न ले लेती है ना कि never know कि कैसे क्या चीजें हो सकती हैं। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मैं भी एक्टर नहीं हूँ तो मैं किसी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट दवाइयाँ बेच या हो सकता है अपना खुद का एक मेडिकल ब्रांड होता, नोबडी नोस। बट मैं जिस प्रोफेशन में बहुत खुश हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं ऐसी डॉटर हूँ अपने पेरेंट्स की कि मैंने कभी उनसे आर्गुमेंट नहीं किया। अभी जितना प्यार बताना चाहते हो यहाँ पे बता दो, मम्मी पापा को थैंक यू बोल दो, खुशी बोल दो, सब कुछ बता दो, उनको बड़ा मजा आएगा। सच बता रही हूँ, मेरे भाई बहन, मेरे दीदी देखेगी या फिर जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने कभी अपने पेरेंट्स से, मम्मा से, पापा से कभी आर्गुमेंट। अच्छी बात वही है, हम लोग मैं भी अपने घर पे अपनी डॉटर इन लॉ को, अपनी बेटी को, सबको यही बोलती हूँ कि हम देखो हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारी मम्मी अभी भी हैं, पापा नहीं है, बट अभी तक हम उस चीज को फील करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कभी जवाब देते ही नहीं है। वो हमको कुछ भी बोल दे, डांट ले,
हमको आर्ग्यू करना ही नहीं है कि जो बोल दिया ठीक है। नाराज होंगे बट जवाब नहीं देंगे, गुस्सा होंगे बट ऊंची आवाज नहीं बोलेंगे। ये हमारे थोड़े संस्कार ऐसे थे, बट आजकल थोड़ा टाइम चेंज है, चेंज हो गया, काफी चेंज हुआ है। मेरी मम्मा जेंजी आ गए हैं, तो उनका अलग ही तो आर्गुमेंट करना एंड ऑल में भी बहुत नॉर्मल होता होगा, बट मुझे मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कभी। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मम्मा से डरती हूँ। मेरी मम्मा बहुत डांटती है। और डर के साथ उतना प्यार भी होता है, लेकिन मम्मियाँ बनाया तो उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ता है, थोड़ा सा डांटना नहीं ही तो पड़ता है। फिर आपको सुनने को मिलेगा मैंने 9 महीने रखा है, तुमने रखा है। बस नहीं, या फिर तुम मम्मी बनोगी तो तब पता लगेगा हमने जो किया तुमको तब पता लगेगा ना। राइट। इस बात से बट मेरी मम्मा ने सच में बहुत कुछ किया है एक्चुअली। पापा का प्रॉब्लम था कुछ, तो उन्होंने ही सब कुछ किया है। हम बच्चों को लेके आना है। आप कितने भाई बहन हो? 3 भाई बहन है। तो दीदी की शादी हो गई है, भाई एंड मैं हूँ। तो सोचा भी नहीं था कभी इस प्रोफेशन में। मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। मम्मा को पूरा सपोर्ट का पूरा फायदा मिलेगा कि आप बड़ी स्टार बन रहे हो और भी बनोगे तो मम्मी की सारी खुशियां जो मेहनत की है ना, सब उनकी पूरी हो जाएंगी। अभी ऐसे बैक टू बैक हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, अभी उसके बाद हमारे शो पे भी आने आपको, तो ऐसे लाइनअप होती है, लाइनअप से करते जाओगे। वन मोर थिंग मैं कहना चाहूंगी लोगों को, पेरेंट्स को भी, पता नहीं मम्मा को, आई डोंट नो, लोगों को, आप जब अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हो शादी के लिए, तो मुझे लगता है सही टॉपिक पकड़ा। मुझे लगता है कि आप प्रेशराइज मत करो, क्योंकि ये टाइम वैसा नहीं है कि आप बोल दोगे कि नहीं अब शादी की उम्र हो गई है। क्योंकि आजकल का समय हो गया कि पहले कैरियर फिर बाद में शादी। पहले होता था कि पहले शादी। लगता है कि आपका बच्चा रेडी है, तो आपका बच्चा अगर बोलता है कि हाँ आप शादी करनी चाहिए, तो आप समझा सकते हो कि हाँ आप बेटा सेटल हो जाना चाहिए लाइफ में। लेकिन अगर आप प्रेशराइज करोगे, वो एट द एंड क्या करेगा ना कि मम्मा पापा को खुश करने के लिए शादी कर लेगा। आफ्टर दैट जो प्रॉब्लम नहीं, अभी सब न्यूज देखे, तो मैं ये सबको कहना चाहूंगी कि आप सच में ये अपने खुद के बच्चों के साथ गलत करते हो। ये मैं भी चीज मानती हूँ। अगर अभी मुझे कोई पूछता है ना, तो मैं बोलती नहीं, आपको जब शादी करनी है तब बोलो, कोई भी पेरेंट जबरदस्ती ना करे। सही बात है। हम लोगों ने जो किया है वो हमको कभी ना कभी लगता है कि हमने प्रेशर किया है, या नहीं करना चाहिए, या थोड़ा टाइम देना चाहिए। क्योंकि अभी पेरेंट्स भी समझ रहे हैं कि अब पहले का रूल ही यही था ना। अभी जो रूल मानते हैं बच्चे लोग, वो उनको ही लगता है जो हमारे माँ बाप ने किया वो ठीक था, हमको भी वही करना है। बट अभी दुनिया थोड़ी चेंज हो चुकी है ना, थोड़ा माहौल चेंज हो गया, थोड़े से दुनिया की टेंशनें बढ़ गई हैं, पैसा बहुत चाहिए खर्चे के लिए ना, जीने के लिए। लाइफ बहुत फास्ट हो गई। अभी आपका ईयर पता नहीं चलता है, 2025 खत्म हो गया, या मतलब ये गया, दिसंबर आ गया, फिर जन्मदिन आ गया मेरा। अभी लास्ट ईयर तो मनाया था 13 दिसंबर। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब अभी फिर जन्मदिन, फिर केक कट करो, फिर लो। तो लाइक हिमांशी, अपने जीवन की और स्पेशल बात आप क्या शेयर करना चाहते हो, जो कि आप हमारे पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक जो आपको देखेंगे, आपके जीवन की कोई स्पेशल बात? तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जब मैं मुंबई आई थी तो, और ये बहुत पॉजिटिव आप लोगों के लिए रहेगा कि आपको ये नहीं करना जो मैंने किया। जब आप, वैसे तो घर से भाग करके कभी मत आना, पेरेंट्स को बोलना, वो सपोर्ट करेंगे, आप ट्राई करना। शायद मैं बहुत डरती थी, तो मैंने वो उनसे आंखों में आंखें डालकर अपनी बात नहीं बात कह पाई, तो फिर मे बी ऐसा हुआ। आप कभी किसी से ऑनलाइन ट्रस्ट करके किसी भी सिटी में मत चले जाना। ट्राई करना कि पेरेंट्स के साथ जाओ, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है, जो मैंने फेस किया। ये मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने किसी की बात को, मतलब कोई मुझसे चैट कर रहा है, मैं बात कर रही हूँ मुंबई आ जाना ये वो, तो मैं उसकी बात मानकर अगर मुंबई आ जाती हूँ, ऐसा तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी हो कि मुंबई बहुत खतरनाक भी है, बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत मैनिपुलेट करते हैं आपको। तो यू हैव टू बी लाइक कि आप उस चीज से, मैं तो निकल गई, मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, और मेरे कान्हा जी को भी, इवन कान्हा जी तो उन्होंने सेव कर दिया। तो ये सब है कि आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीजों का। जब ऑफ स्क्रीन हम अभी जस्ट एक डिस्कस कर रहे थे कि आप अपना नाम चेंज कर रही हैं। हाँ, वो बताइए। कौशिकी, मैं ये आज ही रिवील कर रही हूँ ये। और यहाँ पर इवन जब मैं आ रही थी रास्ते में, तो मुझे एस्ट्रोलॉजर का कॉल आया, मेरे जो सौरभ जी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि ये नाम आप रखो, क्योंकि हमने बहुत सारे ऑप्शंस और इस बारे में काफी डिस्कस किया था। और ये अभी आते वक्त ही कॉल आया मुझे कि कौशिकी नेम मेरे करियर के लिए काफी अच्छा होने वाला है। अब वो देखते हैं, लेट्स सी। तो
आज के बाद से आप लोग मुझे कौशिकी के नाम से जानेंगे और आप मुझे बुला सकते हैं, बुलाएंगे तो इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी है आपके साथ, बट कौशिकी को ऊंचा उठना है। बट ये जो नाम चेंज पंडित जी लोग करते हैं, आई थिंक मुझे पता कि वो पेपर पर नहीं होता है, सिर्फ बोल सकते हैं है ना, जैसे बैंक में या वहाँ पर चेंज नहीं होगा, बट बोलेंगे ना, बोलेंगे या क्योंकि अब जब किसी को बुलाते हो उनके नाम से तो वाइब्रेशन एनर्जी जो आती है वो आती है। क्योंकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं, मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट जो मुझे बताया गया उसके अकॉर्डिंग उससे मैं आज से आपको कौशिकी कौशिकी और आप जब मेरे शो पे आओगे तो मैं यही इंट्रोड्यूस करूंगा पूरी मुंबई को कि कौशिकी इज इन द हाउस। कौशिकी क्योंकि उससे मुझे लगता है कि आपके कैरियर पर असर पड़ेगा, आप जल्दी ग्रो करोगे, है ना। हम तो आपके लिए प्रेयर करेंगे, बट जो पंडित जी ने आपके लिए किया है वो शायद इसी आगे बढ़ते रहे, सब ऊंचाइयों को छुए। आपका सबसे बड़ा और सपना क्या है कि मुझे कितनी उड़ान भरनी है? क्योंकि बोलते हैं ना, मैं इस चीज को मानती हूँ, हम जो चाहते हैं ना, अगर वो हम बोलते रहते हैं तो वो हमको जल्दी मिलता है। एनर्जी जो हमारी है ना, वो बोलती है कि तुम जो चाहते हो वो बोलो। तो आप इस जगह पर अपने मुंह से वो बात निकाल लो, है ना, क्या आप चाहते हो। यस, मुझे आपको बोल रहे हैं, मैं अभी आप सोचो कि यहाँ पे एनर्जी पूरी सुन रही है, राइट पूरी दुनिया सुन रही है। तो आपका सपना क्या है कि आप क्या बनना और इसके आगे और क्या देखते हो अपनी लाइफ में? हम हर दिन तो कुछ मतलब हमारे सपने कभी रुकते नहीं है, बट मैं ये सोचती हूँ मतलब आने वाले टाइम में कि अगर ऐसा हो जाए तो ओ माय गॉड, क्या ही कहना कि शाहरुख सर के साथ स्क्रीन शेयर करना। यही पूछने वाली थी, मैं सच बता रही हूँ, मेरा क्वेश्चन यही था कि कोलैबोरेशन आप किसके साथ करना चाहते हो, बट मैंने बोला कि नहीं, आपका सपना क्या है, तो वो दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। इसलिए क्योंकि अभी जब रिसेंट की जो इवेंट था डैन्यूब का, तो वहां पे जब मैं शाहरुख सर मेरे सामने थे तो मुझे लगा कि अगर बात हुई तो मैं रो दूंगी, क्योंकि मैं बचपन से उन्हें देखते आ रही हूँ और मुझे नहीं पता वो एज अ इंसान कैसे हैं, क्योंकि हम किसी को उनके इंटरव्यूज से ही पहचानते हैं कि वो कैसा है क्या है। अब यहाँ बिग बॉस तो देख नहीं रहे कि वो उनका रूटीन पता चले। मैंने कल भी मैंने पॉडकास्ट में किसी को यही बात, वो भी शाहरुख खान जी के फैन थे, तो मैंने उनको यही बात बोली थी कि जब वो फौजी सीरियल उनका पहला जो उनका आपको नहीं पता होगा, उनका पहला सीरियल फौजी, आप तो जब उनका फौजी आया था सीरियल, तो हम लोग टीवी सीरियल बहुत देखते थे, फौजी सर्कस जो भी है सर्कस, तो मैंने उनको पहला उनका सीन देखते ही मैंने घर पे ये बात बोली थी। मेरे हस्बैंड अभी नहीं है, बट उनको याद है, उनको याद था कि मैंने बोला था ये जो लड़का आया है ना एक्टर, ये बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, सुपरस्टार बनेगा। मुझे अभी तक वो वर्डिंग याद है, वो अपना घर भी याद है, कैसे टीवी देख रही थी बैठ के, मुझे वो याद है। तो बोलते हैं कभी कभी अपनी जुबान पर ऐसी सरस्वती बैठी होती है, तो मुझे ये लगता है कभी मैं भी शाहरुख सर से मिलूंगी और उनको ये बात बोलूंगी कि बिना आपको जाने ही मैंने ये चीज बोल दी, ये बोल दीजिए वो बने। और मेरे घर पे सबको पता है, और इवन मैं बिग बॉस भी देखती हूँ ना कभी कभी, तो बिग बॉस जैसे ही पहला बिग बॉस शुरू होता है तो पहले बिग बॉस में बोल देती हूँ ये होगा विनर, तो कौन होगा विनर? बोल सच में, मतलब ऑडियंस चाहती है, हर बार मैं मोस्टली ये बोल देती हूँ, देखते ही एक एनर्जी वो समझ आ जाती है, देखते ही ना उसकी हर एक की बॉडी लैंग्वेज और उनका बोलने का तरीका, या एक होता है ना विनर की एक क्वालिटी कुछ ना कुछ दिख जाती है। एक ऐड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पे, बिग बॉस में हर आरजेस को बोलते हैं कि कंटेस्टेंट्स के साथ बात करें, पूछें। एक टाइम ऐसा भी आया था मुझे कि आप जाइए, लेकिन मैं नहीं गया वहाँ पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे जाके थोड़ा मेंटली थोड़ा, क्योंकि 3 महीना एक घर के अंदर नहीं मुश्किल है, इट इज लाइक रोज सेम फेस देख रहे हो, बात भी, और सबसे ज्यादा वो फाइटिंग और जो झगड़ा होता है ना, नहीं वही जाते ही ऑटो, बहुत वो स्ट्रेसफुल जी, और आपको भी रीटा जी, अगर हम ये 3 महीना इसी में रहे ना, ऑटोमेटिकली हम लोग आएंगे। हाँ, फोन नहीं रहेगा आपके पास, बुक्स नहीं रहेंगी, आप करोगे क्या? जैसे मैं बोलूँ ना, मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ कि जैसे हमको खाना, जैसे बच्चे वहाँ पे खाने के लिए परेशान होते हैं, है ना, कि भूख लगी है खाने को नहीं, तो मैं हम लोग कभी बिग बॉस देखेंगे, मैं बोलूंगी मुझे ले जाओ, मैं इतने अच्छे पराठा बना के खिलाऊंगी सबको, क्योंकि हम वैसे ही खिलाते हैं, एक्चुअली हम वैसे ही खिलाते हैं। मैं बोलती हूँ मुझे कोई बिग बॉस ले जाए, मैं सारे बच्चों को बोलूंगी बैठो, मैं तुम लोगों को खाना बना के, खाली सपोर्ट मांगू, ये पकड़ा दो, मतलब वो एक फील होता है ना। नहीं आप सोचते हम झगड़ा करने जाएंगे, कुछ लोग सोचते नहीं है हम इन बच्चों की सेवा करने जाएंगे, बेचारे सारे इतना झगड़ा। आपको चांस मिले बिग बॉस में जाने का,
आई डोंट नो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप तो रियल ही रहते हो, लोग ऐसा बना देते हैं आपको। क्योंकि मैं बिग बॉस नहीं देखती थी, मैंने 19 सीजन अभी देखा है, और जब सुम्बुल का किराई हुई थी अभी लास्ट टू लास्ट आई थिंक, तो सुम्बुल को मैं बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। सुम्बुल का 17 में, तो मैंने उनके लिए वो पूरा सीजन देखा था, और ये अभी 19 देखा है। तो मुझे 19 में भी काफी अच्छे लोग आए हैं, बहुत लोगों को मैं नहीं जानती थी, तो वहां से जाना है मैंने। तो मैंने देखा कि यार बिना वजह दाल के लिए और हलवा के लिए फाइट कर रहे हो, चिकन के लिए फाइट कर रहे हो आप, बट कैसा है ना कि वहाँ पे हो जाता है, आपको एक लिमिट जो आपको ग्रोसरीज वगैरह जो वो लिमिट में मिलती है। हाँ, टास्क होते हैं और आपको दिखना होता है। बहुत लोग बिग बॉस देख कर आते हैं, तो उनको लगता है फाइट करना है आपको, तो ही आप दिखोगे। तो वहाँ पे अलग ही फेम भी मिल जाता है, फेम तो मिल जाता है बहुत अच्छा, और फेम के लिए ही बिग बॉस के लिए सब लोग बोलते कि हमको जाना ही है। राइट। मैं ये नहीं बोलूंगी वो तो अपना लग है, एक दिन का 1 घंटे के लिए जाने को मिल जाता है। नहीं वो तो ठीक है, बट मुझे ये नहीं पता है कि मैं अगर जाकर वहां पे रह पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं आर्गुमेंट मुझे कैसे मैं रो देती हूँ। अगर कोई बहुत ज्यादा तेज आवाज में मुझसे बात करे तो मैं रो देती हूँ, मैं फाइट नहीं कर पाती हूँ, वॉकआउट कर सकती हूँ, बट मुझे लगता है ये चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको खड़े रहना चाहिए, अपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए एक्चुअली। कौशिकी, मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, जब आप एक्टिंग सोच रहे हो, कर रहे हो, सीख रहे हो, कौन से समय या कौन सा टर्निंग पॉइंट ऐसा आया था कि आपको लगा कि अब मुझे बॉम्बे जाना ही है, कि अब मैं बॉम्बे जाके ही कुछ करूंगी? होता ना, एक समझ में आ जाता है। राइट। ये तो ये बात ऐसी हुई थी कि जब मैंने अपना फार्मा कंप्लीट किया था, उसके बाद भी मैं एक जगह एक स्कूल में जॉब कर रही थी, एंड उसके साथ साथ ही जो भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलते थे लखनऊ में, मैं वो करती थी। तो क्या होता था, क्योंकि कभी कोई म्यूजिक एल्बम है या कुछ भी है, तो उसमें शूट्स वगैरह में टाइम एक्स्ट्रा चला जाता है, लाइक कभी 10 बज गया, कभी 11। तो लखनऊ में अभी घर आने में मुझे इतना लेट होता था कि घर पे पापा कॉल कर रहे हैं मुझे। अब पापा ने 3-4 कॉल्स कर ली, उसको मैं उठा नहीं पाई, मैं क्या जवाब दूंगी, और वो नहीं उठा पाई उस कॉल्स को, तो उसका भी क्या जवाब दूंगी, मतलब मैं लेट क्यों हो रही हूँ उसका क्या जवाब दूं, फिर कॉल्स नहीं उठाया उसका क्या। बहुत डरती थी, तो ये कब तक चलेगा, आप कितना डरोगे, आप काम नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम्स होंगी। तो फिर यही हुआ, मम्मी पापा गए हुए थे मथुरा, मेरे घर में सब लोग बहुत मानते हैं कृष्ण भगवान को, तो हमारे घर की होली मथुरा में होती, सब मथुरा गए हुए थे। मैंने बढ़िया गुजिया बनाई घर पे, सब सामान, हाँ, आई कुक वेरी गुड। तो कैसा है ना कि मैं जॉब करती थी, तो मैं सारा खोया एंड ऑल, यू नो ना, खोया, खोया के बिना गुजिया नहीं बनती। हाँ, तो खोया सब लाकर गुजिया बनाई, सब प्रॉपर अच्छे से एकदम होली का चीजें कंप्लीट कर दी। तो पापड़ नमकीन सब लाकर सेट कर दिया होली वाला प्रॉपर घर पे, एंड देन मैंने धीरे धीरे अपने कपड़े निकाले, अपने दोस्त के घर पे रखना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने भाई को बोलकर, अंदर मैं लखनऊ से ही कहीं पे किसी जगह पे एक रूम लेकर मैं रह रही थी। बहुत रोई थी मैं, बहुत ज्यादा रोई थी। हाँ, वन ऑफ माई फ्रेंड, तो अभिषेक मेरा बहुत अच्छा, हम लोग का ग्रुप फ्रेंड्स हैं हम लोग, तो उसने मुझे बहुत समझाया कि सोच लो, अभी भी टाइम है, बट सोच लिया था मैंने, क्योंकि अब तो मुझे जाना ही है। हाँ, ऊपर से जो एक बंदे ने मुझे बोला था कि आ जाओ, काम एंड ऑल है, मुझे मुंबई का कुछ भी पता नहीं था कि अंधेरी, गोरेगांव, व्हाटएवर, कोई नाम नहीं पता था यहाँ पे, जाना कहाँ है, रियली मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं ये बात बोलूंगी अभी, मुझे लगा था कभी बोलूंगी, कभी, सच, क्योंकि ये बहुत ही टफ टाइम था मेरी लाइफ का, मैं कंटिन्यू रो रही थी। तो वहां पे जाने के बाद में फिर मैंने मुंबई के लिए टिकट किया, जब उस बंदे से मेरी चैट पे बात हुई। तो मुंबई आने के बाद में ट्रेन से, मैं पहली बार ट्रेन से लोकल ट्रेन, एंड देन वहां पर चर्च गेट पे उतरने के बाद मैं गई, फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के बोला इसके पीजी में जाके रहो, एंड दैट लोकेशन इज व्हाट, लाइक ओ माय गॉड, वो तो मैं बहुत ये था। फिर वहां से भी भाग गई मैं, मतलब घर से भाग कर, फिर मैं वहां से भी भाग गई, भाग बैग निकाला, फिर मैं बीच पे खड़ी हुई। मतलब मुझे इतना सुकून मिल रहा है कि एटलीस्ट मैं मतलब फ्री फील कर रही थी।
होटल के पास एक बीच था, वहां पे बैग था मेरे हाथ में, बीच मुझे जाना कहाँ है नो आइडिया, नहीं पता। Oh my God. मतलब शाम का वक्त हो रहा था, मुझे कहाँ जाना है नहीं पता, बीच पे हूँ ये पता है कि मैं अभी, और वो सुकून इतना मिल रहा है ना बता नहीं सकती, क्योंकि आप समुंदर पे खड़े हो ना, जो समुंदर पे, true, सी में आप जाते हो तो आपकी नेगेटिविटी ले लेता है। ट्रू कभी भी जो लोग बॉम्बे आते हैं उनको शायद सबको नहीं पता होता, बट हम सी के पास जाते हैं, हमें पाँव भी गीले करते हैं ना, हमारी जितनी नेगेटिविटी ना वो खींच लेते हैं। नमक होता है ना, जैसे आपको पता है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर फैमिली से हूँ, मेरी डॉटर एज ए टेरर, तो हमको नमक के पानी से नहाना चाहिए। मैं बोलने वाला था। हाँ, खड़ा नमक से नहाना चाहिए। इवन हाथ में लेके भी आप रोज उसको वॉश करोगे ना तो भी आपकी बॉडी की जो नेगेटिव एनर्जी होती है निकल जाती है। ये बहुत सही। तो बीच पे जाने का एक ही कारण है कि बीच पे जरूर जाना चाहिए। रेती में पाँव रखो, पानी टच होता है तो आपकी जो एनर्जी ना फ्रेश हो जाती है। हाँ, बुराई निकल जाती है। मैं रोज करता हूँ, करना चाहिए। ऑनेस्टली मैं तो शावर में नहाता हूँ, लेकिन मैं एक मग ले लेता हूँ। हाँ, उसमें घोल के बस छींटे डाल दो बस ऊपर से डाल लेता हाँ, नहीं तो टब में पानी डाल के पाँव रख लो। मीन्स नमक को जरूर टच करना चाहिए, वो भी खड़ा नमक, जो पिसा हो जो खाते वो नहीं, खड़ा नमक। तो वो समुंदर हमारे लिए नई एनर्जी हमको देता है। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, मुझे अच्छा लग रहा था, आपको वही जो अच्छा फील हो रहा था वो कि आपकी जो सारी टेंशन वो ले रहा था और नई एनर्जी आपको अंदर दे रहा था कि आप कुछ करके ही जाओगे, डरो मत। राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किसी का कॉल आ गया, अरे कौशिकी चलो आ जाओ। नो नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इतनी लकी नहीं थी मैं। बट हुआ क्या कि मेरे गुरुजी हैं जिनके साथ मैंने अपना पहला प्ले किया है, मतलब एक्टिंग होती क्या है वो उन्होंने मुझे सिखाया। मैं उनको आज भी बहुत मानती हूँ, मेरे गुरु हैं वो। मैं उनके पैर छूती हूँ जब भी उनसे मिलती हूँ। तो ABSS थिएटर प्रमोट कर दो सब। तो कैसा है ना कि उनको नहीं बता सकती थी कि मैं यहाँ पर आई हूँ मुंबई, क्योंकि वो मेरी फैमिली से अटैच थे, कनेक्ट था उनका। तो क्योंकि जब मैंने लखनऊ में रहकर ही प्ले किया था तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे मुंबई जाना है, मम्मी ने मना कर दिया। गुरुजी ने भी समझाया कि भेज दो उसको, पर वो भी अपनी जगह सही थे, पढ़ाई के बीच में कहाँ चले जाते हैं। तो ये सब था। तो क्या हुआ कि मुंबई आने के बाद सोचा मैंने कि गुरुजी को कॉल करेंगे, बट उन्हें कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं फिर वन ऑफ माय फ्रेंड उसने बोला कि एक दिन के लिए रुकना है करके, तो हेल्प मिल गई। मैं अपने दोस्त के वहाँ पे रुकी, एक जान पहचान थी, थोड़े एक्टर लोग थे। हाँ, फिर वहाँ पे कुछ मुझे चीजें नहीं अच्छी लगी, फिर मैंने PG सर्च किया एंड देन PG में रहना स्टार्ट किया। PG को पे करने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने जॉब स्टार्ट की। स्कूल एक्टिंग स्कूल था कुछ, तो आई डोंट नो, याद भी नहीं है मुझे। तो वहाँ पे एज अ काउंसलर कि जो लोग एटमा एडमिशन कराएंगे, तो जो एडमिशन कराने के बाद में उनके उसके परसेंटेज आपको पे मिलेगा। ये मुझे बाद में मुझे पता था कि आपको टारगेट बेस्ड सैलरी मिल रही है। और मैं वीरा देसाई फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया था PG, तो मैं वीरा देसाई में रहती थी। वहाँ वीरा देसाई अंधेरी DN नगर के आगे, तो आजाद नगर, सॉरी। तो वीरा देसाई से ओशीवरा नहीं बहराम बाग, वहां तक मैं वॉक करके हनुमान चालीसा सुनते हुए, देखो ना, पावर तो आप लेते जा रहे थे डेली हनुमान जी। एंड देन मतलब मुझे, क्योंकि मैं कान में हेडफोन, उसमें हनुमान चालीसा है, मैं जा रही हूँ, डेली जाती थी मुझे, क्योंकि मैं कन्विंस कुछ नहीं था और इतना पता भी नहीं था। फिर एटलीस्ट 1 मंथ होने के बाद में सामने वाला मुझे बोलता है कि टारगेट बेस्ड सैलरी होगी। भाई मैंने कहा इतनी मेहनत की मैंने, और ये बंदा अब बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। फिर मैंने एक प्रोडक्शन में एज अ AD स्टार्ट किया। तो उनके थ्रू मैंने काफी लोगों से मतलब मेरी खली, द ग्रेट खली, उनसे मैं मिली। आपके हमारे पॉडकास्ट के जरिए सुन के ये उन बच्चों को, उन लड़कियों को समझ आएगी बात कि अगर हम बॉम्बे आते हैं, बड़ी सिटी में स्ट्रगल करने आते हैं, या तो हम पीछे बैकअप अच्छा हो तो हमको टेंशन नहीं है, तो भी इतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो कि सच है कि इन्होंने की है। सपोर्ट नहीं करता, तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको कॉल नहीं उठाएगा, आपको करनी पड़ेगी। बता दिए, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रगल है जो आज भी आप सोचते हो तो आपके आंखों में आंसू आ जाता है, कि मन दुखी हो जाता है कि इतना भी मैंने झेल लिया था, इतनी भी टेंशन ले रही थी, निकल के आज मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती, बट कोई बात नहीं, होता है। वो तो इतनी बातों से समझ आ गया है कि
मेहनत के लिए हमको स्ट्रगल बहुत हर्डल्स आती हैं जिनको हमको क्रॉस करना पड़ता है। और जो आपने जो बट महादेव की कृपा महादेव आपने जो बोला ना हनुमान चालीसा, इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि क्या होता है भगवान का हम साथ लेके जब चलते हैं ना तो हमारी जितनी भी तकलीफें हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो क्लियर होती रहती है। इसीलिए बड़े लोग हमारे घरों के बोलते हैं ना कि पूजा करो, डेली पूजा करो, उनको साथ में रखो, नाम जाप करो, तो वो करना जरूरी है। तो फिर आप कोई भी चढ़ाई चढ़ सकते हो, टेंशन तो जरूर होगी बट लेकिन आप चढ़ते जाओगे, आप रुकोगे नहीं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब आप हनुमान चालीसा करते हो और आपकी आंखों से जो इमोशनल हो रही हैं आंखें हमको समझ में आ रहा है। तो हमारा इंटरव्यू करने का मकसद ही यही है कि हम अच्छी नहीं रुला देना नहीं, अच्छी और सच्ची स्टोरी अच्छी ये सब जब आप अपना स्ट्रगल बता रहे हो तो मैं आप में इतना खो गया कि मैं अपने स्ट्रगल से हाँ वो खो जाते हैं कि हर इंसान करता है आजकल। बट मुझे हंसना बहुत पसंद है। मुझे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही है। उस वक्त आपको बिलीव नहीं होगा, मैं एक कमरे में जब मैं मुंबई आई थी और जिस बंदे के थ्रू मैं वहां पे एक जगह पे फंस गई थी और वहां पे मैं एक कमरे में खुद को मैंने बंद कर लिया था। एंड आई वाज लाइक कि मुझे जाने दो, अदरवाइज मैं लाइव लोकेशन भेज रही हूँ मेरे पेरेंट्स को, दे विल कम। हाँ मतलब ये भी ऐसी भी स्थिति में इंसान कुछ हुआ फंस जाता है। हाँ और मैं आज भी जब मैं उस एरिया में जाती हूँ ना अंधेरी ईस्ट में, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। वो एरिया मुझे बिल्कुल नफरत है उस डर लगता है। पूरे बॉम्बे के लोग सब अंधेरी में ही आते हैं, सब स्ट्रगलर पहले अंधेरी है। जेबी नगर के थोड़ा हाँ वो जगह बहुत गलत खराब जगह है। लेकिन अभी तो आप हिमांशी खुश हो। हिमांशी अभी तो खुश हो ना? नहीं बट वो भी ठीक है, एटलीस्ट मैं वहां से निकल गए ना, वो बड़ी बात है। अच्छे लोगों के संगत में और मैं ठाकुर फैमिली से मेरा कोई कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं था। मैं मारधाड़ में बस प्रॉब्लम इज दैट ना कि मैं घर से हम लखनऊ से हम बोलने वाले हो गए एक्चुअली, है ना। तो आपको पता है ना कि लखनऊ से अगर मैं घर से भाग कर मम्मा को कॉल नहीं कर सकती, पुलिस को कॉल नहीं कर सकती कि लाइक अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। दैट टाइम मेरा माइंड इतना काम, मैं लाइव लोकेशन भेज रही हूँ, दे विल कम, ऐसा करके मैंने बोला, दिमाग लगा के वहां से। फिर वहां से भी भाग गई। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये मैं लखनऊ में जब थी स्टडी के टाइम में कॉलेज से बंक करके थिएटर करने जाना, भागने की आदत वो खत्म करके लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल है, वहां पे इंटर्नशिप चल रहा था, तो वो भी करना, तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है, ऐसा है। तो आगे बढ़ने से भी आपको कोई पकड़ नहीं सकेगा। कोई नहीं। आप अपनी तरक्की के रास्ते पे चलते जाओगे, बढ़ते जाओगे। हमारी ये दुआएं हैं आपके लिए। आपकी स्टोरी सुन के बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे, सुन के उनको हिम्मत आएगी और ये असलियत समझ में आएगी 100%। कैसी जर्नी होती है कि प्लेट में रख के हमको कोई चीज नहीं मिलती है ना, कि हमको उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत भागना पड़ता है। स्टॉप, आपको रुकना नहीं है और मुंबई में खो नहीं जाना है। ये मैं हर जो आज की यंगस्टर्स हैं उनको बोलना चाहूंगी, आप लोग आते हो बाहर से कुछ करने के लिए, यहाँ पे ठीक है एंजॉय करो, चिल करो, बट ये मत भूलो कि आप आए क्यों हो। हाँ, और मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगी, मैंने भी बहुत सारे हमारे रिलेटिव, हमारे ग्रुप में ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने काम किया है, बट जो बच्चे गलती करते हैं ना, मुझे जितनी समझ आती है कि वो लोग एक चीज पकड़ लेते हैं कि हमको ये काम मिलेगा, ऐसा लेवल का मिलेगा तो ही हम करेंगे। तब तक वो अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स का भी करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं। जो काम मिलता है आपको, छोटा बड़ा, बस आप करते जाओ, स्क्रीन पे दिखते जाओ। वो करते करते ही आपको अपने लेवल का काम मिलेगा, सीखोगे, एटलीस्ट दुनिया को दिखोगे। क्योंकि मुझे समझ है, मेरा कहना ये है कि एक्टिंग करना मुझ में बहुत सारी कमी, मैं अपने को परफेक्ट तो बिल्कुल हूँ ही नहीं, वो तो सोच भी नहीं सकती, बोलना बहुत गलत हो जाएगा। बट हर दिन आप सीखते हो, छोटा आपको एक दिन का मिल रहा है ना, एक दिन का एपिसोड आप करो, 2 दिन का, 3 दिन, कुछ भी मिले, क्योंकि आप एक काम करते हो तो आपको कितने लोग देखते हैं, एग्जैक्टली कैमरे के जरिए कितने लोग देखेंगे, वो कोई पता नहीं आपको वहां से कहीं नए रास्ते पे लेके जाए। तो हमको अपनी मेहनत में रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है। ट्रू। तो बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें करके। अभी हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जो कि सुमित जी करेंगे। सो कौशिकी जी, एक रैपिड फायर राउंड, ठीक है। सो सबसे फेवरेट खाना क्या है आपका? मेरा फेवरेट दाल चावल। फेवरेट परफ्यूम? एनवी। और फिल्में कौन सी देखती हैं, इंग्लिश या हिंदी? वैसे तो टर्किश ड्रामा बहुत देखती हूँ। कपड़े कौन से पसंद है?
इंडियन वेस्टर्न मिक्स ऐसा। आपका फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। Lovely. और उनमें से उनका सबसे बेस्ट गाना कौन सा अच्छा लगता है शाहरुख जी का? ये मूवी, नो अरे दिस वन जिसमें काजोल मैम है। काजोल है? हाँ उस बहुत सारी मूवी है। अरे का भी काम वो दिल में आ रहा है लेकिन मुंह पे नहीं आता गाना। नो नॉट करण अर्जुन। अरे यार मेरे फेवरेट है वो। Oh my God. कम ऑन टोन गाओ, मैं गा लेता हूँ। DDLG का सॉन्ग है। तुझे देखा तो ये जाना हाँ। सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। मेरा फेवरेट गाना शाहरुख जी का कौन सा है ना, कल हो ना होगा, जो टाइटल सॉन्ग है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। मुझे शाहरुख सर बहुत अच्छे लगे हैं मोहब्बतें में। मोहब्बतें में बहुत प्यार। हमारा कोई भी पॉडकास्ट शाहरुख खान जी की बात किए बगैर नहीं होता है, मोस्टली होता ही है। तो हमारा कहीं ना कहीं मुझे ऐसे भरोसा है कि हमारा पॉडकास्ट कभी ना कभी शाहरुख खान जी की वहां तक पहुंच जाएगा। मैं भी कभी नहीं मिली हूँ, मेरा भी सपना उनको मिलना, लेकिन हम आपको हर समय याद करते हैं। ये उनकी वो जो होता है ना, उनके कैरियर का बड़प्पन है, इतना उन्होंने मेहनत की है कि हमारा कोई समय नहीं जाता कि हम उनको प्यार ना करें, क्योंकि हर इंसान ही उनको प्यार करता है, उनसे मोटिवेट होता है। फ्री होती हैं घर पे, क्या करती हैं? एक्चुअली मैं कथक परफॉर्म डांस करती हूँ, मुझे आई डू कथक या रिहर्सल्स करती हूँ। कथक हो गया, अदरवाइज मैं ऑनेस्ट बोलूँ तो मुझे टर्की ड्रामेस बहुत पसंद है, वो देखना। हाँ सो यही अंत करते हैं और हम प्रेयर करते हैं कि आप बहुत सारी मेहनत करें, आपके जो भी सपने हैं सब पूरे हो, हमारी दुआएं हैं। ऐसे ही आगे बढ़े। और इनफैक्ट ऐसे ही और गुफ्तगू मैं जरूर कैमरे पे भी कहना चाहूंगा हमारे रेडियो अड्डा पे FM पे आने के लिए, मेरे शो पे अनोखी बातें सुमित के साथ। और ऐसे ही आपके साथ गुफ्तगू और भी आगे बढ़ाएंगे हम। थैंक यू सो मच। जरूर मिलते रहेंगे। और जब मैं लखनऊ जाऊंगी तो आपकी मम्मी को भी जरूर मिलूंगी, क्योंकि अगले महीने मैं जाने वाली हूँ शायद, क्योंकि हम लखनऊ के हैं। यस जरूर। तो क्योंकि वो देखेंगी तो मैं उनको पहले ही बोल दूं कि मैं जरूर मिलने आऊंगी आपकी मम्मा को। जी। चलो थैंक यू। थैंक यू। पहचान, और हाँ पहचान तो रहेगी। 2 सेकंड ये लीजिए। हाँ ये रही पहचान। ये आपको नहीं पता ना, आपको बता देती हूँ। ये अच्छा हाँ बताइए। हाँ वीडियो ऑन करो। हाँ ये मेरी ये मैगजीन है पहचान, जो सक्सेस स्टोरी फॉर ऑल लेडीज। मैं उनकी मैगजीन करती हूँ, जो कि हमारी सब लेडीज जो मेहनत करती, सब अपनी फोटो के साथ उनके बारे में लिखती हूँ, सक्सेस स्टोरी ऐसी। तो इसको हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि जो लोग भी पहचान में जुड़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और नेक्स्ट मैगजीन में आप भी आओगे, क्योंकि हमने आपके साथ पॉडकास्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। और छोटा सा ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। थैंक यू। क्योंकि आप हमारे शो में जो भी आते हैं हम प्यार से कुछ ना कुछ जरूर उनको देते हैं। थैंक यू।